बिहार में इस वक्त एक ऐसा सवाल हर गली मोहल्ले में, हर चौपाल पर, हर चाय की दुकान पर और हर मोबाइल स्क्रीन पर गूंज रहा है, जो लोगों के दिलों में उत्सुकता और बहस की आग जला रहा है। क्या सरकार अब शराबबंदी की इस कठोर नीति को बदलने जा रही है? क्या नीतीश कुमार बिहार में फिर से शराब को नियंत्रित तरीके से चालू करने का ऐलान कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए इतना गहरा और दिलचस्प हो गया है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में मुख्यमंत्री के कुछ बयानों ने लोगों के मन में नई उम्मीदों की किरण जगा दी है। लोग अब खुलकर बिना डर के बोलने लगे हैं कि अब वक्त आ गया है जब इस नीति पर गंभीरता से फिर से विचार किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी रूप में जारी है। कोई छिपी बात नहीं है कि शराबबंदी लागू होने के बाद भी तस्करी का धंधा, चोरी चमारोरी और नकली शराब का काला कारोबार पूरी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गांवों की तंग गलियों में, छोटे छोटे कस्बों की चुपचाप बाजारों में और यहाँ तक कि बड़े शहरों की चमकदार सड़कों पर भी लोग फुसफुसाते हुए या खुलकर कहते हैं कि सिस्टम तो कानून के नाम पर बन गया, लेकिन हकीकत में शराब का बहाव कहीं बंद नहीं हुआ, बल्कि यह और खतरनाक रूप धारण कर चुका है। अब जनता की आवाज तेज हो रही है कि अगर शराब फिर से सरकारी नियंत्रण में पारदर्शी ढंग से खुलेगी तो सब कुछ साफ सुथरा रहेगा। सरकार को भारी भरकम टैक्स की कमाई होगी जो सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों पर खर्च हो सकेगी। और सबसे बड़ी बात, लोगों को इस डर, भ्रष्टाचार और नकली शराब के जहर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसी सोच के साथ बहुत से लोग, चाहे वे किसान हो, मजदूर हो या नौकरी पेशा युवा, चाहते हैं कि सरकार इस बार कोई ऐसा बड़ा साहसिक कदम उठाए जो बिहार की जिंदगी को नई दिशा दे। अगर आप भी यही मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी की जगह अब एक नियंत्रित जिम्मेदार सिस्टम आना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपकी और लाखों लोगों की आवाज को गंभीरता से सुने, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज सीधे पटना तक पहुंचे। आपका यह एक छोटा सा क्लिक, यह एक बटन दबाना ही सरकार को संकेत दे सकता है कि बिहार की मेहनतकश जनता अब बदलाव की बुलंद मांग कर रही है। नीतीश कुमार ने खुद कई मौकों पर खुलकर कहा है कि हर नीति, हर कानून की समय समय पर समीक्षा जरूरी होती है क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। शराबबंदी को 2016 में लागू किया गया था, जब इसे समाज सुधार का सबसे क्रांतिकारी कदम माना गया था। महिलाओं की सुरक्षा, परिवारों की एकता और समाज के नैतिक उत्थान का सपना देखा गया था। लेकिन 9 साल बीत चुके हैं और अब हकीकत कुछ और बयान कर रही है। नकली शराब से होने वाली दिल दहला देने वाली मौतें, जिनमें निर्दोष लोग जहर पीकर प्राण गंवा देते हैं, बढ़ते अपराध के केस, पुलिस की लगातार कार्रवाई और फिर भी न रुकने वाला अवैध कारोबार, इन सब ने इस नीति की पूरी दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार भी अच्छी तरह जानती है कि किसी भी नीति का असली बल जनता की सहमति और समर्थन से ही आता है। अब चुनावों का समय नजदीक आ रहा है। हर राजनीतिक दल जनता के मूड को भांपने, उनकी नब्ज टटोलने में जुटा हुआ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जनता की इस बढ़ती राय को सुनकर शराब नीति में कोई बड़ा बदलाव लाते हैं, तो यह न सिर्फ बिहार की सियासत का सबसे चर्चित और ऐतिहासिक फैसला साबित होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। लोग खुलकर कहते हैं कि बिहार में कानून अपने आप में ठीक था, लेकिन उसका अमल, उसकी जड़ें कमजोर रहीं। पुलिसकर्मी, अधिकारी और तस्करों के गठजोड़ ने इसे छलनी कर दिया। अब अगर सरकार वाकई समाज को सुधारना चाहती है और साथ ही राजस्व को भी कई गुना बढ़ाना चाहती है, तो उसे शराब नीति को पूरी तरह नई दिशा, नया स्वरूप देना होगा। सीधे सपाट शब्दों में कहें तो जनता अब कठोर पाबंदी नहीं, बल्कि एक मजबूत, ईमानदार व्यवस्था चाहती है। गांवों में, खेतों में हल चलाते किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं, कह रहे हैं कि जो चीज आज गलत, छिपकर और जहरयुक्त तरीके से बिक रही है, उसे खुलेआम, साफ सुथरे और नियंत्रित तरीके से बेचना कहीं ज्यादा ईमानदार और व्यावहारिक कदम होगा। इससे न सिर्फ उनकी जेब पर पड़ने वाला अनुचित बोझ कम होगा, बल्कि गांव की शांति भी बनी रहेगी। शहरों की चमचमाती सड़कों पर घूमने वाले युवा जो नौकरियों और सपनों के पीछे भाग रहे हैं, कहते हैं कि हम कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस फालतू के डर, बार बार लगने वाले भारी जुर्माने और रिश्वतखोरी की जंजीरों से आजादी चाहिए। यानी पूरी जनता का एक ही संदेश है, शराबबंदी का मूल मकसद समाज का सुधार, परिवारों की खुशहाली वही बना रहे, लेकिन तरीका, अमल का ढंग पूरी तरह बदले। अगर नीतीश कुमार यह साहसी कदम उठाते हैं तो यह सिर्फ एक चुनावी चाल नहीं होगा, बल्कि बिहार के विकास और सुशासन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो लोग आज सरकार से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वे यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फाइलों की सूखी रिपोर्टों और आंकड़ों के पीछे न छिपें, बल्कि सड़कों पर उतरकर लोगों की असली पीड़ा और मांग को सुने। तो अगर आप भी महसूस करते हैं कि बिहार में इस गंभीर विषय पर सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस फैसला लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी यह छोटी सी कार्रवाई लाखों की आवाज बन सकती है। जब लाखों करोड़ों लोग एक ही मुद्दे पर एकजुट होकर बोलते हैं, तो सरकार को भी मजबूरन सुनना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है। अब सबकी निगाहें पटना की गलियों पर टिकी हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर में दिन रात बैठकें हो रही हैं, विभिन्न विभागों की रिपोर्टें तैयार हो रही हैं। किन जिलों में शराबबंदी सफल रही, कहां यह पूरी तरह विफल साबित हुई, कितनी मौतें हुई, कितना राजस्व का नुकसान हुआ। आंकड़े बोल रहे हैं कि बिहार को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हो सकता है कि सरकार पहले कुछ चुनिंदा जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइसेंस आधारित सख्त निगरानी वाली शराब बिक्री शुरू करे। अगर ऐसा होता है तो यह
2025 के चुनावों से ठीक पहले का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली कदम होगा। जनता अब खोखले वादों और नारों से तंग आ चुकी है। वे ठोस नतीजे चाहती है, ऐसी नीतियां चाहती है जो उनकी जिंदगी को आसान बनाए। और शायद यही कारण है कि शराबबंदी का यह मुद्दा अब सिर्फ नीतिगत बहस से निकलकर एक जन आंदोलन, एक मजबूत मांग बन गया है। आप खुद सोचिए, अगर इस वीडियो को लाखों लोग देखें, लाइक करें, शेयर करें और खुलकर अपनी राय दें कि हमें पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, तो सरकार तक सीधा मजबूत संदेश जाएगा। इसलिए अगर आप भी गहरे मन से महसूस करते हैं कि बिहार में शराब का नियंत्रित सिस्टम सख्त नियमों के साथ जरूरी है, तो अभी रुके नहीं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों रिश्तेदारों से कहें कि वे भी ऐसा ही करें, क्योंकि आपकी राय, आपका यह क्लिक ही असली ताकत है जो बदलाव ला सकती है। नीतीश कुमार आज जिस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, वहां से आगे का रास्ता या तो इस नीति को और सख्ती से मजबूत करने का होगा या फिर एक नया व्यावहारिक रास्ता अपनाने का। दोनों में से जो भी कदम उठाया जाएगा वह न सिर्फ बिहार की राजनीति की पूरी दिशा तय करेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। समय ही बताएगा कि सरकार जनता की इस बुलंद आवाज को कितना सुनती है, लेकिन आपकी एक आवाज, आपका एक कदम फर्क जरूर ला सकता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में उतर आएं, अपनी राय खुलकर लिखें। क्या आप चाहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह खत्म हो जाए, या आप मानते हैं कि इसे बस सही, मजबूत तरीके से लागू करना चाहिए? आपकी यह राय सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के भविष्य के लिए अहम है। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब जनता एकजुट होकर बोलती है, जब करोड़ों की आवाज गूंजती है, तो सत्ता को सुनना ही पड़ता है, बदलाव लाना ही पड़ता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करें और बिहार के उज्जवल भविष्य का हिस्सा बने।